जो लोग कोरोना वायरस से उबर चुके हैं वे इससे ठीक होने के बाद भी कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव करते हैं, जिन्हें लॉन्ग कोविड कहा जाता है, यानी बहुत लंबे समय तक कोविड उनको रहता है। कुछ मरीजों को रिकवर होने के 4 सप्ताह बाद भी बीमारी के लक्षणों का अनुभव होता है। ऐसे में उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आफ्टर कोविड रिकवर होने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए, जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। स्वस्थ होने में कितना समय लगता है, दवा या सप्लीमेंट क्या क्या ज़रूरी है, मौजूदा हालातों में किन मरीजों को सावधान रहना चाहिए, ब्रेन और फॉग और डिप्रेशन क्या है, और अपनी याददाश्त को कैसे इस कोविड सिचुएशन से बाहर लेके आए, ये सब पता रहना चाहिए। तो आइए जानते हैं एक एक करके कि कोविड-19 से ठीक होने के बाद आपको क्या करना है। लोगों को कोविड-19 से रिकवर होने के बाद अपना मानसिक स्वास्थ्य मजबूत रखना चाहिए। एक शोध में ये पाया गया है कि संक्रमण का व्यक्ति के स्वास्थ्य पर मनोसामाजिक प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि आपको अच्छा आहार, हर दिन शरीर और सांस से जुड़ी एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। अपने शरीर को समय देना चाहिए। यानी कोविड-19 से उबरने के बाद मेंटली लोग ज़्यादा प्रभाव हुए हैं, तो ऐसे में आपको सांस से जुड़ी और अपने शरीर से जुड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए और अच्छे आहार खाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि कोरोना वायरस से ठीक होने में कितना समय लग सकता है। किसी भी बड़ी बीमारी के बाद शरीर कमज़ोर होता है। इसी तरह कोविड-19 से ठीक होने के बाद कमजोरी और इन्फेक्शन का अनुभव हो सकता है। अगर मरीज को गंभीर कोविड होता है तो ठीक होने में लगभग 1 महीने लग सकते हैं। अगर ज़्यादा गंभीर कोविड मरीज नहीं है तो ठीक होने में कम से कम 15 से 20 दिनों में वो व्यक्ति ठीक हो सकता है। बस रहते कि आपको संक्रमण कितना है, तो ये है कि स्वस्थ होने में कितना समय लग सकता है, ये आपको पता रहना चाहिए। अब दवाई या सप्लीमेंट क्या क्या ले सकते हैं। डॉक्टरों के अनुसार मरीज को शुरुआत में 15 से 20 दिनों के भीतर विटामिन की ज़रूरत होती है। अगर आपको गंभीर संक्रमण था, आप अस्पताल में भर्ती थे और तब भी कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो डॉक्टर के गाइडलाइंस के अनुसार सप्लीमेंट ले सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट भी लेने से आपको नुकसान होता है। यानी कि जो सप्लीमेंट और जो दवाई है वो एक लिमिट में ना चाहिए। ज़्यादा लेने से आपको उसके कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखने चालू हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि मौजूदा हालात में किन मरीजों को सावधान रहना चाहिए। जैसे कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, क्रोनिक किडनी रोग, गर्भवती महिलाएं और टीबी या HIV से पीड़ित, जो दूसरों की तुलना में ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। डायबिटीज़ वाले लोगों को अगर स्टेरॉयड दिया गया है तो उन्हें ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। ये चीज़ तो पहले से बताई जा रही है कि डायबिटीज़, जो क्रोनिक किडनी रोग है, गर्भवती महिला है, इन लोगों को अलग व्यक्ति से इन लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसी कोई रिसर्च मॉलिक्यूल या रिसर्च दवाई नहीं है कि अगर इनको कोविड हो जाए तो उस मॉलिक्यूल से ठीक हो सके। तो इससे अच्छा है प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इन लोगों को संभल के रहना चाहिए कोविड-19 से। ज़्यादातर कोविड-19 से ठीक हुए मरीज ब्रेन फॉग लक्षणों से पीड़ित हैं। इसमें शामिल है मेमोरी प्रॉब्लम, मानसिक स्पष्टता की कमी, खराब एकाग्रता और भ्रमित महसूस करना। वे अनिद्रा और अवसाद से भी पीड़ित हैं। मतलब आज की न्यूज़ में आप देख ही रहे होंगे कि बहुत से लोगों को ब्रेन फॉग हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, मानसिक स्पष्टता की कमी है, नींद नहीं आ रही है, क्योंकि वो दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स से, जो आप सप्लीमेंट लेते हैं कोविड-19 वाली जो दवाई लेते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट कुछ ना कुछ रहते ही है। तो ये साइड इफ़ेक्ट के कारण ये डिप्रेशन, ब्रेन फॉग जैसी समस्या उभर रही है। तो ऐसे में ये आपको पता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं, आप कुछ भी ले रहे, तो ये आपको पता रहना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जो बाद में ठीक होते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर के अनुसार वायरस आपकी मेमोरी सेल्स को भी नुकसान पहुंचाता है। अपनी एकाग्रता, संज्ञानात्मक सोच और याददाश्त को दुरुस्त करने के लिए आपको मेमोरी गेम, पहेलियाँ और अन्य स्मृति से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए कि आफ्टर कोविड रिकवरी आपको क्या क्या हो सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिनको कोविड हो चुका है।